हेलो एवरीवन। आज हम 5th चैप्टर पे बात कर रहे हैं जिसमें हमें बताया गया है कि किस प्रकार अकेलेपन से जो पीड़ा उपजती है वो उसका गहराई से वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो इसका मुख्य पात्र है अविनाश, वो कैसे मतलब रिटायर हो चुका है तो वो खालीपन से जूझ रहा है और उसकी उम्र जो है वो भी 60 से अधिक है। यहाँ पे बताया गया है कि उसकी पत्नी है शैलबाला, वो चाहता है कि वो उसके साथ सोए। ठीक है, वो ऐसी इच्छा अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से खुलकर भी जाहिर करता है अपनी पत्नी से। वो कहता है, लेकिन उसकी पत्नी ऐसे तर्क देती है कि वो उसको नहीं मना पाता है। वो उसकी पत्नी कहती है कि जवानी में जो है वो बड़े बुज़ुर्गों से और बुढ़ापे में बच्चों से शर्म करनी चाहिए, है ना। वहीं पे अविनाश जो है वो अकेलेपन से जूझ रहा है क्योंकि वो रिटायर हो चुका है, तो उसके 2 बेटे हैं और एक पोती है, पत्नी है। वो लोगों से बात करना चाहता है लेकिन किसी के पास भी टाइम नहीं है ना। तो वो खुद ही अपने लिए काम निकालता है। कभी तरह तरह के तर्क देकर दूध लाने खुद जाता है, कहता है कि बच्ची को पैकेट का दूध नहीं पिलाना चाहिए, हैं। फिर उसके लिए अलग से दूध लाता है। फिर उसी तरह कहता है कि नौकरानी के भरोसे से बच्चे को पार्क में टहलने के लिए नहीं छोड़ सकते। फिर उसको बच्चे को टहलने के लिए जब वो बच्चा जाता है तो खुद भी साथ हो लेता है। इसी तरह जब बेटे वहाँ जाते हैं ऑफिस, तो ऑफिस में क्या करता है कि बेटे के जाने के बाद बाज़ार टहलने निकल जाता है और वो सब्जियां लाता है जो उसको उसके गांव में उसने खाई थी पुराने बचपन में, वो यादें दिला दी जाती है ना। हरी हरी साग सब्जी ले आता है वो, जो कि भले बेटे बहू को नहीं पसंद, लेकिन वो नौकरानी से बनवाकर उन सब्जियों को खाता है। और रिटायरमेंट के बाद उसकी भूख और बढ़ जाती है। किचन में कुछ भी बनता है उसकी सुगंध उसे आ जाती है और किसी न किसी बहाने वो सोचता है कि वो अपनी पत्नी से बातें करे। जो उसकी सेल वाला पत्नी है वो उसकी देखभाल करती है, लेकिन वो उससे कहीं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करता है। इसके लिए वो तरह तरह के मतलब कोशिशें करता है, जानबूझ के बीमार होने की कोशिश करता है। सोचता है कि फिर सब मेरा ख्याल रखने लग जाएंगे, है ना। और फिर उसके बाद वो ऐसा नाटक करता भी है, लेकिन उसकी पत्नी उसकी जो है नब्ज़ देकर कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ है, कोई डॉक्टर वगैरह अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। जो घर में अनमन खाते रहते हैं उसकी वजह से इन्हें गैस बन गई है, ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो बेटे देखते हैं कि पिता की स्थिति जो है गंभीर नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो चले जाते हैं अपने अपने कमरे में। फिर सेल वाला उसकी पत्नी रह जाती है, तो वो उससे खुलकर भी कहता है कि यहीं रुक जाओ ना, आज रात यहीं सो जाओ ना। तो वो उसकी बात को काटती हुई फिर वहाँ अपनी पोती के साथ सोने चली जाती है। जो होती है वो अविनाश जो है उसका छोटा सा कमरा होता है, उसको आज तक ऐसे कमरे में सोने की आदत नहीं है। वहीं पे जो पत्नी होती है वो बड़े से बेड पर पोती के साथ सोती है अलग कमरे में। तो यही सब इस कहानी में हमें दिखाया गया है ना, कि अविनाश जो है उसका घर तो भरा पूरा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अकेलेपन से जूझ रहा है। ठीक है, और वो अकेलापन उसको कोसता है। उसके खाने पीने शौक वगैरह का कोई मतलब घर में वैल्यू नहीं दी जाती। इन सब में उसके लिए सबसे तकलीफदेह है कि अविनाश जब तक नौकरी में थे उन्हें घर और दफ्तर के कामों के बीच तालमेल बैठाना पड़ता था। समय कम होता था। सुबह उठते ही दफ्तर की हाबड़ ताबड़ और उसके बाद हड़बड़ी होती थी। फिर शाम में लौटकर आते तो थकान चढ़ी होती और अवकाश प्राप्त करने के बाद दफ्तर जाने की हड़बड़ी, वहाँ की जिम्मेदारियों की चिंता से वे मुक्त हो गए। दिन भर खाली घर में ही रहना पड़ता था। घर की जिम्मेदारियाँ भी अब बेटे और बहू ने संभाल रखी थी। ऐसे में घर में रहकर समय काटना बड़ा मुश्किल समस्या थी उनके लिए। इसीलिए अपने लिए कुछ काम उन्होंने खुद तलाश लिए। जैसे बेटे बहू के ना चाहते हुए भी सुबह की सैर के लिए निकलते वक्त दूध की बाल्टी साथ ले जाते हैं ना। और फिर उसके बाद कहते हैं अभी तक उसके परिवार पैकेट के दूध पर निर्भर रहा आया है, मगर अब उनका तर्क है कि पैकेट का दूध बच्चों के लिए ठीक नहीं होता, उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। फिर वो क्या करते हैं, खटाल से ताज़ा दूध लाना चाहिए उन्हें। इस तरह उन्होंने अपने लिए सुबह का एक काम तलाश लिया। हालांकि इसके लिए बेटे बहू का उन पर कोई दबाव नहीं था। फिर शाम को जब नौकरानी बच्चे को पार्क में घुमाने लेकर जाती
अविनाश भी साथ हो लेते। इसके लिए उन्होंने तर्क जुटाया कि इस तरह बच्चे को नौकरानी के भरोसे छोड़ना ठीक नहीं है। आजकल बच्चों की जो है कितनी घटनाएं होती हैं। फिर दिन भर का खालीपन कैसे कटे, तो सुबह काफ़ी देर तक अखबार पढ़ते हैं, उसमें छपी खबरें ज़ोर से बोलकर क्या करते हैं, रसोई में जो काम कर रही उनकी पत्नी होती है उन्हें सुनाते हैं। अगर वहाँ से उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो अविनाश जो जानते हैं कि शैलबाला को इन अखबारों में कोई रुचि नहीं है, इसलिए विषय बदल देते हैं। रसोई में पक रही चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। क्या पका रही हो, लगता है हलवा बना रही हो, आलू मिर्च पका रही हो, क्या नहीं शायद अंडा भुजिया बना रही हो, डालडा में या सरसों के तेल में पका रही हो, खुशबू तो अच्छी आ रही है। इसी तरह वे पत्नी से किसी ना किसी तरह संवाद करने की कोशिश करते थे। बुजुर्गों से यह एक तरह का स्वभावगत परिवर्तन, जो बुजुर्ग होते हैं उनमें एक तरह का ये नेचुरल है ऐसा होना, ठीक है। खालीपन में उनसे कोई बातें करता रहे और उनकी बातें सुनता रहे, उन्हें इससे बहुत खुशी मिलती है। अगर कोई उनकी बातें नहीं सुनता तो उन्हें झुंझुलाहट, चिड़चिड़ापन हो जाता है। फिर अगर पत्नी भी उनका साथ ना दे, उनके पास बैठकर उनसे बातें ना सुने, तो वो और ज़्यादा झुंझुला जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद कहानी में अभी जो नाश है कि पोती, जिससे वे देर तक बातें कर सकते हैं, मगर वह स्कूल चली जाती है, फिर लौटकर अपनी दादी के साथ ज़्यादा वक्त बिताती है। पत्नी भी बेटे बहू और पोती के काम में मदद करने के बहाने खुद को व्यस्त रखती है। दोनों बेटे दफ्तर जाते हैं, फिर लौटकर अपनी पत्नियों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं। मुश्किल से सुबह शाम की चाय के वक्त अविनाश का जो है उसके साथ वे बैठते हैं, इसलिए अविनाश के साथ बैठने बात करने वाला कोई नहीं है। और जब से शैलबाला ने अविनाश का कमरा अलग कर दिया है, दोनों अलग अलग सोने लगे हैं, तब से अविनाश जो है अकेले पड़ गए हैं। शैलबाला से बातें कम हो पाती है, इससे उनके भीतर बेचैनी बढ़ गई है। जब बेटे दफ्तर चले जाते हैं तो बाज़ार घूमने चले जाते हैं और ऐसे ऐसे सब्जियां ले आते हैं जो उनके फैशन प्रस्त बेटे बहू होते हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं होती, तो वो नौकरानी से बनवाते हैं और उसको खाते हैं। और बुढ़ापे में उनकी भूख और तृष्णा और ज़्यादा बढ़ जाती है। रसोई में कुछ भी पकाते हैं, उसकी सुगंध उन्हें बेचैन करने लगती है, ठीक है। दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। बेटे के लिए टिफ़िन बनता है, पोती के लिए उनमें से लेकर चखना ज़रूर है उन्हें। यह स्थिति एक तरह से पीढ़ी के बीच जो टकराव है उसको जन्म देती है, लेकिन इस कहानी में ऐसा कुछ नहीं दिखाया जाता। इसका नतीजा यह निकलता है कि एक दिन सोते वक्त रात में उन्हें लगता है जैसे उन्हें, ये इम्पॉर्टेंट है पैराग्राफ, ठीक है। तो इसका नतीजा ये होता है कि एक दिन सोते वक्त उन्हें रात में लगता है कि जैसे उन्हें हार्ट अटैक हुआ, हृदयाघात हुआ। अपने शरीर में चल रही उथल पुथल को महसूस कर रहा उठते हैं, किसी को पुकार उठते हैं। अपने भीतर चल रही उथल पुथल को वे पूरी तरह महसूस करें, वो जैसे अर्धनिद्रा में व्यक्ति को महसूस होता है। इसलिए वे तमाम तरह की आशंकाओं से घिर जाते हैं। फिर वे यह भी सोचते हैं कि वे मर ही जाएं तो अच्छा, उनके मरने के बाद बेटे बहू को उनका महत्व महसूस होगा। फिर वे घर के हर सदस्य रिश्तेदार की प्रतिक्रिया, मनस्थिति का अनुभव लगाने लगते हैं। वे सोचते हैं कि स्थिति को देखकर उनके जो बेटे बहू पत्नी परेशान होंगी और जो है उनका ख्याल रखना लग जाएंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि पत्नी शैलबाला उनकी नब्ज़ देखती है, घोषणा करती है कि कोई डॉक्टर की बुलाने की ज़रूरत नहीं है, अस्पताल ले जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये जो दिन भर पटांग खाते रहते हैं उससे पेट में गैस बन गई है, कोई बुरा सपना आया होगा, उन्हें आराम करने दो, ठीक हो जाएंगे। इस तरह उसका जो मतलब बेटे होते हैं वो देखते हैं कि पिता की हालत ख़राब नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने अपने कमरे में जाके सोने चले जाते हैं। और इस पर क्या है, वो जो है अविनाश को बुरा लगता है, ठीक है। शैलबाला उनके पास अकेली रह जाती है, तो वो उससे कहते हैं कि यहीं सो जाओ ना मेरे पास। तो पर शैलबाला बच्चों का ख्याल कर शर्म के मारे अपने कमरे में चली जाती है। तब अविनाश की इच्छाएं धाराशायी हो जाती हैं, कामना करते हैं कि मर ही जाते तो बेहतर था। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसमें अकेलेपन से उपजी पीड़ा कितनी गंभीर है, और इस कहानी में विशेषता ये दिखाया गया है। तो इस प्रकार हमने
जो है अपने लिए शोकगीत कहानी का विश्लेषण कर लिया है। आप मेरी वीडियो देखकर अपना आंसर लिख सकते हैं। सिर्फ मेरी वीडियो, ये एक वीडियो ही इनफ है इस चैप्टर के लिए। थैंक यू सो मच। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, शिल्पगत जो विशेषता है इस कहानी की, तो हो सकता है वो क्वेश्चन भी आ जाए, और टाइम मिला तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।